नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जब हमने अपना 11th का बेसिक मैथ का कोर्स स्टार्ट किया था, आई थिंक पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने तुम्हें डेस्मो से खेलना सिखाया था, है ना? डेस्मो तुम्हें पता ही होगा, एक ग्राफिक कैलकुलेटर होता है, एक तरह से मैथ का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो मैथ्स में अगर तुम्हें कुछ भी प्रैक्टिकली समझना है तो डेस्मो पे चले जाओ। वैसे तो साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मगर मैथ्स में भी तुम प्रैक्टिकली अगर तुम्हें समझना है तो डेस्मो इज बेस्ट। तो ये इसका इंट्रोडक्शन डेस्मो का मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया था, ग्राफिक कैलकुलेटर का। और तुम्हें स्क्रीन देख के लग रहा होगा इसके साथ मैं थोड़ी देर खेल चुका हूँ। ठीक है, तो जो मैंने खेल खेले हैं उनको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ और बेसिक समझने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के बेसिक्स बहुत अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने तुम्हें एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना सिखा दिया है और तुमने सीख भी लिया होगा। जहां भी तुमने सीखा उसको रिवाइज कर लो एक बार। तो यहाँ पर क्या चीज़ सीखेंगे, कुछ थोड़े से पॉइंट। मैंने ग्राफ कुछ पहले से ही बना लिए हैं, तुम खुद भी बना सकते हो ना। पहले मैंने क्या किया कि मैंने y इज इक्वल टू -1 की पावर x इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की, मगर इसका ग्राफ नहीं बनता है। या कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लो, तुम्हारे सामने -1, -2 कुछ भी ले लें। ठीक है, -2 ले लो। ठीक है, और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा, मिलेगा ही नहीं, है ना? ये कोई भी ग्राफ इसमें से ऐसा नहीं है। जैसे देखो 1 की पावर x है, तुम्हें ये ग्रीन वाला मिल गया। 2 की पावर -x है, 2 की पावर -x है, तो ये ब्लू वाला ग्राफ है। 2 की पावर -x ब्लू वाला हो गया, और 1.5 की पावर -x ये वाला हो गया। अभी हमें -x की ज़रूरत नहीं है, अभी पहले हम x वाला देख लेते हैं। तो तुम्हारे सामने मैं लास्ट में -x का कर रहा था, खैर x वाला ये हो गया, और ये x हो गया, ये 1 की पावर x और ये -2 की पावर x। तो जब मैंने y इज इक्वल टू -2 की पावर x बनाने की कोशिश की तो ऐसा कोई ग्राफ बनता ही नहीं है। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, तो उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी कि a की वैल्यू, मतलब बेस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। यानी अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं fx, है ना, fx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में मैंने पहले भी तुम्हें बताया, यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ। कुछ ऐसा होता है a की पावर x, यहाँ पर a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो अगर पावर में वेरिएबल क्वांटिटी है तभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं एज फार एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज कंसर्न। बाकी और भी मैथ्स में बाकी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इस तरह के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बट एज फार एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज कंसर्न ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, पहली चीज यहां पर a की जो वैल्यू है, a को कहते क्या है, a को हम बेस कहते हैं। इसको मैं अलग कलर से रखता हूं, आराम से समझो, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ए को हम कहते हैं बेस, है ना, बेस। ठीक है, इसी से लॉग आता है, एक्सपोनेंशियल से लॉग आता है। तो लॉग हमेशा एक्सपोनेंशियल के बाद पढ़ना चाहिए। और लॉग को समझने के लिए एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन मैंने स्टार्टिंग में बेसिक मैथ में सिखाया है, और बेसिक मैथ में सिखा देते हैं इसको। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना। तो ये बेस हो गया और ये पावर हो गया, इसको कहते हैं पावर। ठीक है, यहां पर जो पावर होती है वो वेरिएबल होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और बेस कांस्टेंट होता है। अगर पावर कांस्टेंट हो, बेस वेरिएबल हो, तब एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, है ना, तब हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहेंगे। तो याद रखना, पावर शुड बी अ वेरिएबल क्वांटिटी, ए बेस इज कांस्टेंट। अब इसके साथ कुछ कंडीशन है कि ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, ए की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। ये सब हमने एक्सपेरिमेंटली समझ लिया है। जैसे यहाँ पर हमने जब -2 की पावर x ड्रॉ करने की कोशिश की तो उसका ग्राफ ही नहीं बनता है, मतलब डेस्मो उसका ग्राफ ही नहीं बनाता है ना। तो कुछ भी रख लो, -2, -1, -3, तो बेस नेगेटिव हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी चीज हमने ट्राई की, इसको बेस को a के इक्वल रखने की कोशिश की, है ना। तो ये ग्रीन वाला ग्राफ आ गया, इसी के ऊपर लिख रहा हूं, ये ग्रीन वाला ग्राफ आ गया। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर तुम a की वैल्यू 1 लेते हो तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। यानी अगर y इज इक्वल टू 1 की पावर x होगा, ये ग्रीन कलर से ये इधर हाईलाइट हो रहा है, आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो और खुद भी तुम बना के देख लो, है ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अगर 1 की पावर x है तो 1 की कोई भी पावर करोगे वो 1 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, चलो इसके डोमेन और रेंज की बात थोड़ी देर में करेंगे ना। इसको हटाता हूँ, क्लियर ना। अब हम बात कर रहे हैं कि a की वैल्यू 1 से ज्यादा, इसको दो कैटेगरी में समझने की कोशिश करेंगे। पहली कैटेगरी वो होती है जिसमें a की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है ना, और दूसरे में a की वैल्यू 0 और, तो पहली कैटेगरी में a की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, a इज मोर देन 1। थोड़ा सा अच्छा कलर लेता हूं, a इज मोर देन 1। a की वैल्यू मोर देन 0 तो होगी, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, a इज मोर देन 1, a इज इक्वल टू 1 पे तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। a अगर मोर देन 1 है तो ग्राफ का बिहेवियर कैसा होगा, और a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तब ग्राफ का बिहेवियर कैसा होगा, ये दो केस हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ग्राफ का बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं अगर a की वैल्यू मोर देन 1 है। सो मोर देन 1 के लिए हमने या तो जैसे 1 पॉइंट बेस हमने क्या ले लिया, 1.5 जो कि मोर देन 1 है, तो ग्राफ कुछ रेड कलर वाला आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो ग्राफ तो ऐसा होगा, इस तरह से होगा, जिसमें एक्स एक्सिस क्या होगा, एसिम्टोट। एसिम्टोट बड़ा प्यारा वर्ड है, मैंने पहले भी तुम्हें एक्सप्लेन किया था। एसिम्टोट वो लाइन होती है जिसको ग्राफ टच करने की कोशिश करता है मगर कभी टच नहीं कर पाता है ना, तो दैट इज एसिम्टोट। ठीक है, तो ग्राफ का शेप देख लो कैसा होगा, इस तरह से होगा, रेड वाला ग्राफ का शेप देख लो, है ना। कुछ हम इसमें और बातें कर लेते हैं, ग्राफ का शेप।
ठीक है, तो ये रेड वाले ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, बाकी मत देखो अभी ब्लू वाला, वो मैंने कंपैरिजन के लिए बना रखा है और मुझे दोबारा टाइप करना पड़ सकता है, कर दूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, हटा ही देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको टाइप करने में। इसको हटा दिया, चलो, तो कांस्टेंट फंक्शन वाला भी हटा देता हूँ, उसका भी काम खत्म हो गया, और इसकी भी, ये तो ग्राफ ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 1.5 की पावर x आ गया। अब हम सीधे इसी को लेते हैं, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, जस्ट मोमेंट, y इज इक्वल टू मोर देन 1, मतलब 1.5 मैंने लिया था, ये 1.5 टू द पावर x का ग्राफ है, ठीक है। a की वैल्यू मोर देन 1 है, तो ग्राफ इस तरह से होगा। इसमें फिर डोमेन की वैल्यू या x की वैल्यू, अगर हमें डोमेन लिखते हैं तो डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो डोमेन इसका r हो गया, dm लिख देता हूं डोमेन, है ना। रेंज भी दिख रही है, रेंज इसकी, या अगर तुम्हें डोमेन ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखना हो लिख लो। x बिलोंग्स टू, x की जो वैल्यू होती है उसी को डोमेन कहते हैं, तो अगर ऐसे लिखने का शौक है तो ये भी चलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये ज़्यादा मैथमेटिकल लगता है। उसके बाद रेंज की वैल्यू अगर लिखनी है, रेंज में ये कभी जीरो को टच नहीं कर पाएगा ग्राफ, देखो, है ना। एक्स एक्सिस को, ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा मगर कभी टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तुम्हें इसको अगर फील करना है ना, तो देखो, इसको जूम करके देख लेना, क्योंकि एक्चुअली में जब हम इसको बनाते हैं ना पेपर पे, तो ये फीलिंग नहीं आती है, रेड वाला टच करने की कोशिश करता मगर टच नहीं कर पाते। अब कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे हम ये क्यों यूज़ करें, ये तो एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करते हैं, तो ये तो समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, अच्छी फीलिंग लाने के लिए। तो मगर फिर भी कुछ कहेंगे हम तो नए मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम तो वही पुराने मेथड यूज़ करेंगे, तो करो। तो ये उसी तरह हो जाएगा ना, जैसे कई स्कूलों में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता, प्रिंसिपल मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं करते हैं, है ना। तो स्कूल के अंदर तुम मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हो या कोई गैजेट नहीं ले जा सकते हो, मगर हुआ ना कोरोना, है ना, जो टीचर और जो प्रिंसिपल जो मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं करते थे, उनको पढ़ाना पड़ा उसी मोबाइल फ़ोन ने, है ना। मोबाइल फ़ोन ने ढंग से अपना बदला लिया एक साल में, है ना। उन्होंने उसको मोबाइल को रेस्ट्रिक्ट किया था, तो क्लास मोबाइल ने बोला कि अब तुम्हारा स्कूल ही मोबाइल पे आ जाएगा, है ना। तो एक साल के लिए पूरे के पूरे स्कूल मोबाइल पे आ गए, ठीक है। और शायद इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये हमेशा मोबाइल पे ही रहेंगे, है ना। तो शायद, हाँ, वैसे तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मगर जितने बच्चे लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए तो डिजिटल रिवॉल्यूशन हो गया है ना, जिसे कहते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो क्योंकि डिजिटली लर्निंग इतने ज़्यादा, सारे अच्छे टीचर जो हैं, सारे अच्छे टीचर्स करीब करीब वो मतलब ऑनलाइन है, कोई भी टीचर जो अच्छा है वो ऑनलाइन है, सीधी सी बात है, और जो ऑफलाइन है वो पक्का अच्छा टीचर नहीं है नॉर्मली, क्योंकि टीचर की एक टेंडेंसी होती है ना कि नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब अगर कोई टीचर है तो वो, उसे पैसा उतना नहीं चाहिए, उसको नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने में मज़ा आता है कि नॉलेज सबको मिलनी चाहिए, अपनी नॉलेज। टीचर, ये तो बीच में बिजनेसमैन है जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, उन टीचर्स का यूज़ करके। चलो बहुत हो गया, वरना मैं इमोशनल हो जाऊंगा। आई होप यू गॉट इट। हाँ, तो हम लोग इसको फील करने की कोशिश कर रहे थे और फील करके मैं इधर उधर चला गया। क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो इसमें देखो ये रेड वाला जो लाइन है, तो
तो ये टच करने की कोशिश करते हैं। जब पेपर पे बनाते हैं ना तो इस तरह की फीलिंग नहीं आती है, इस तरह की फीलिंग नहीं आती है। तो ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश करता है मगर कभी टच नहीं कर पाता है। आई थिंक फीलिंग आ रही होगी तुम्हें, रेक्टाफिकेशन करना। रट लेते हो तो मज़ा नहीं आता है, मज़ा लेना है तो फील करना होगा। ठीक है, एक बहुत सुंदर सा वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, एसिम्टोट। सुंदर सा मतलब नाम सुंदर लगता है मुझे इसका, है ना। आई विल टेक ब्लैक कलर, एसिम्टोट। एसिम्प होता है, आई थिंक, मे बी स्पेलिंग सही हो, टोट, एसिम्टोट। आई डोंट नो, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकती, चेक कर लेना। एसिम्टोट कहते हैं इसको, है ना? मतलब वो लाइन जिसको ग्राफ टच करने की कोशिश करता है और कभी टच नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं एसिम्टोट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एसिम्टोट क्या होगा, कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, एसिम्टोट हो जाएगा। ठीक है, इसके अगर रेंज की बात करोगे तो रेंज तो दिख रही है, रेंज 0 से इंफिनिटी है मगर 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, है ना, क्योंकि टच कभी कर ही नहीं पाएगा ये ग्राफ, तो 0 टू इंफिनिटी होगा मगर 0 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, तो ये बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, जब बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो ग्राफ का बिहेवियर कैसा होगा, तो इस ग्राफ को अच्छी तरह से दिमाग में याद रखो, क्योंकि अगर बेसिक ग्राफ नहीं होगा तो तुम क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये ग्राफ किसके लिए है, a इज मोर देन 1 के लिए है, और ग्राफ कुछ ऐसा है। तो रेंज की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी और डोमेन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, एक चीज हमें इसमें और देखना है कि अगर हम क्या करें, इसकी वैल्यू को, इसके ऊपर ही आ गया, वाह, इसकी वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, a की वैल्यू को इंक्रीज करें, क्लियर ही कर देता हूं ना, क्लियर है। अगर हम a की वैल्यू को इंक्रीज करें तो प्रैक्टिकली देखो फिर ज्यादा मजा आएगा, रटने से कोई मजा नहीं है, और तुम रटने के इतने शौकीन हो, है ना, रट रट के तुमने बहुत सारे एग्जाम पास किए मगर फिर मजा नहीं आता रटने में। चलो, नहीं तो फिर मैं, हाँ ठीक है, ओके। सो ये आ गया, तो ये मैंने ब्लैक कलर मिल गया, वाइज मैंने बेस को इंक्रीज कर दिया, बेस को इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ, ऐसे अच्छा आ रहा, बेस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, बेस को इंक्रीज कर दिया तो ग्राफ का शेप तो वैसा ही रहेगा, और ये जो ग्राफ है, ये छोटे छोटे पॉइंट में मिल जाएंगे, कोई भी बेस हो, 1.5 की पावर x हो या 2 की पावर x हो, कोई भी बेस हो, ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, 1 पे कट करेगा, यानी ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और 1, बेस कोई भी हो, 1.5 हो, 2 हो, 3 हो, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे, किसी की भी पावर 0 1 होती है, 1.5 की पावर भी 0 1 होती है, 2 की पावर भी 0 1 होती है, तो कोई भी लोगे उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बेस कुछ भी हो, ग्राफ y एक्सिस को, है ना, कहां पे कट करेगा, 1 पे कट करेगा, ग्राफ y एक्सिस को 1 पे कट करेगा। आई होप इसका रीजन तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, सो नाउ अब हमें इन ग्राफ्स को कंपेयर करना है। ठीक है, सो इसमें बेस किसका ज्यादा है, ब्लैक वाले का, बेस ब्लैक वाले का ज्यादा है, और देखो होता क्या है कि इस तरफ मतलब किस तरफ, 0 के बाद
है ना, 0 to +∞। जिसका बेस ज़्यादा है वो कम बेस वाले से ऊपर होगा। तो इसको जिसका मतलब खुद बनाओगे तो ये समझ के याद रखना कि जब दो ग्राफ को कंपैरिजन करना है तो 0 to +∞ में इसका बेस ज़्यादा होगा, ब्लैक वाले का बेस ज़्यादा होगा, इसका बेस कम होगा। ठीक है, उसको चाहे तुम लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो। लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर तुम्हें, खैर यहाँ पे तो ग्राफ बन गया है डेस्मो से, मगर उसके बाद लॉजिकली भी एक्सप्लेन करना है तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, ब्लू कलर की वर्टिकल लाइन। ठीक है, मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। इस वर्टिकल लाइन पे क्या होगा, x की वैल्यू सेम होगी, बेटर रहेगा x की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये वाली वैल्यू ले लो ना, 2 वैल्यू, वर्टिकल लाइन है भी पहले से, इसी के ऊपर मैं डॉटेड बना देता हूँ। मतलब x की वैल्यू हमने फिक्स कर ली। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू फिक्स कर ली तो फीलिंग लाने के लिए मैं रेड वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, या रेड वाले में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 की पावर 2। ठीक है, और ब्लैक वाले में वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, 2 की पावर 2। तो ज्यादा कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा होगा, 2 की पावर 2 वाला ज्यादा होगा, यानी y की वैल्यू ब्लैक वाले के लिए ऊपर होगी। तो इसको ठीक से समझ लो, भले ही लॉगरिथमिक के लिए मुझे अलग वीडियो बनाना पड़े। ठीक है, इसको मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बस सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसीलिए इसको अंदर घुस घुस के समझ लो जितने भी कंसेप्ट हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया तुम्हें। अच्छा, उसके बाद मगर इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, इधर भी -2 ले लो, है ना, थोड़ा सा मजेदार होगा, -2 ले लो। इधर तो रेड वाला ऊपर है, इधर मतलब 0 to +∞ में जिसका बेस ऊपर है वो ऊपर है। इसको फिर याद कर लेना, पॉइंट अपने तरफ से बना लेना, समझ लो पहले अच्छी तरह से, है ना। बेस यहाँ पे ऑब्वियसली हम किस बेस की बात कर रहे हैं, जब बेस 1 से ज़्यादा हो, मोर देन 1 हो। ठीक है, तो जब मोर देन 1 का बेस है तब अगर हम 0 to ∞ की बात करते हैं तो जिसका बेस ज़्यादा है वो ग्राफ ऊपर होगा, जिसका बेस कम है उससे। ठीक है, ये तो 0 to ∞ से, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर हम निगेटिव एक्स एक्सिस की बात करें तो जिसका बेस कम है वो ऊपर होगा। लॉजिक एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस यहां पे -2 कर लो। ठीक है, यहां पे -2 कर लो, आई विल टेक केयर ऑफ कलर। यहाँ पे भी -2 कर लिया, यहाँ पे भी -2 कर लिया, क्योंकि अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -2 है। नाउ अब इनको कंपेयर करो, अब ये रेड वाला क्या हो जाएगा, -2 होने पे रेड वाला कितना हो जाएगा, 1/1.5 की पावर 2। और ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, y 1/2 की पावर 2। अब तुम खुद ही देख सकते हो कि कौन सा ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली रेड वाला ब्लैक वाले से ज्यादा आएगा। तो याद रखो, याद रखो, और इसको चाहे तो नोट कर लो, मैं नोट लिखा नहीं रहा, इसको नोट कर लेना। जब बेस 1 से ज्यादा हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नोट कर लेना, जब बेस x से ज्यादा हो, व्हेन बेस x इज मोर देन 1, देन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, है ना, हाइयर बेस वाला लोअर बेस के वाले से ऊपर होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में लोअर बेस वाला हाइयर बेस वाले से ऊपर होगा। ठीक है, इसको तुम नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हमने प्रैक्टिकली पहले समझ लिया। ठीक है, प्रैक्टिकली समझ लिया। चलो अब आगे बात करते हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट एनालाइज करेंगे। ऑब्वियसली ए की वैल्यू या तो 0 और 1 के बीच में होगी,
या 1 से ज़्यादा होगी, और a की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती। तो अब दूसरा पार्ट बचा हुआ है जिसमें a की वैल्यू हम 0 और 1 के बीच में लेंगे। तो 0 और 1 के बीच में तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो, है ना, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से। और अगर सपोज करो ऐसे भी लिखते हो, है ना, 1/2, या कुछ समझ लो कुछ ऐसे भी एनालाइज करते हो इसी में। अगर यहाँ पर वेट अ सेकेंड, 2 की पावर -x होता है, तो ये भी तो वही हो जाएगा ना। 2 की पावर -x का मतलब है, मैं दोनों ग्राफ मिटा देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं इसी के ऊपर लिखता हूँ, वेट अ सेकेंड, नए ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलो, अगर 2 की पावर -x लिखा हुआ है तो ये भी तो वही हो गया ना। 2 की पावर -x का मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर x। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 1/2 की पावर x। फिर बेस 0 और 1 के बीच में आ गया। ठीक है, तो अब दूसरे पार्ट को एनालाइज करते हैं कि बेस अगर 0 और 1 के बीच में हो तब किस तरह से होगा। तो पहले तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ ऑब्वियसली डेसिमो से। 0 और 1 के लिए मेरा मन है पहले y इज इक्वल टू पॉइंट, सिंपल सिंपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, 0.1 टू द पावर, पैरेंथेसिस कंप्लीट करूं, है ना, टू द पावर x, टू द पावर x। तो ग्राफ ऐसा आ गया। मतलब उस जैसा पहले था, पहले कैसा था, कंपैरिजन के लिए बना लेते हैं। y इज इक्वल टू, जस्ट कंपेयर इट, पहले क्या था, 0.1 की पावर x लिया मैंने, 0.1 लिख दो अगर तुम्हें पसंद नहीं है, एक ही बात है। दूसरा पहले लिया था 1.5 या 1.2, जो मर्जी ले लो, 1 से बड़ा लेना, कुछ भी लेता हूँ। 1.2 टू द पावर x, अभी तो 1 ही लिखा ना, 1/2, जस्ट पैरेंथेसिस पूरा करूँ, क्या लिख दिया मैंने, ओके, डबल पैरेंथेसिस हो गया। इसको ऐसे ही समझने में मज़ा आता है। सो ये कुछ बढ़िया कंपैरिजन नहीं हो रहा है। 1.2 की पावर x, कुछ और ले लेता हूँ, बड़ी वैल्यू लूँ, 1 से बड़ी, कुछ 10 की पावर x लेता हूँ। अब बढ़िया हो रहा है, तब बढ़िया, 1/10 और 10 में कंपैरिजन अब प्यारा सा लग रहा है। सो ये भी समझ सकते हो, यहाँ पे 0.1 का मतलब 1/10 है और यहाँ पे 10 है, तो जस्ट दोनों को कंपेयर करना। ठीक है, जस्ट कंपेयर देम, कि जो रेड वाला ग्राफ है वो 0.1 की पावर x के लिए है। ठीक है, वो एसिम्टोट को किधर टच करने की कोशिश करेगा, प्लस x एक्सिस में, है ना। एसिम्टोट क्या है, एसिम्टोट की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। अगर कोई पूछे कि एसिम्टोट की इक्वेशन क्या है ना, तो y इज इक्वल टू 0। अगर कोई पूछे कि एसिम्टोट कौन सा एक्सिस है, तो वो x एक्सिस है। तो यहां पर एसिम्टोट कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। ठीक है, तो जो अगर बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ एसिम्टोट को पॉजिटिव x एक्सिस में टच करने की कोशिश करता है, और अगर बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ग्राफ एसिम्टोट को निगेटिव x एक्सिस में टच करने की कोशिश करता है। इसको तुम नोट कर लेना, है ना, मैं लिखा नहीं रहा हूं, नहीं तो और टाइम लगेगा। तो क्या पॉइंट नोट करोगे, इफ बेस इज लेस देन 1 देन ग्राफ ट्राइज टू टच पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एसिम्टोट, यानी प्लस x को टच करने की कोशिश करता है। इफ बेस इज, आई थिंक मैंने सही बोला ना, फिर से बोलता हूँ, इफ बेस इज मोर देन 1 तो ग्राफ एसिम्टोट को पॉजिटिव एक्सिस पे टच करने की कोशिश करता है। इफ बेस इज लेस देन 1
तो ग्राफ क्या करता है, फिर सॉरी फिर से करता हूँ, सॉरी सॉरी। अगर बेस देख के, अगर बेस जो है 0 और 1 के बीच में है ना, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ एसिम्पटोट को प्लस एक्स एक्सिस में टच करने की कोशिश करता है। आई थिंक पहले से ही बोला था, है ना, सॉरी फॉर दैट। और अगर बेस मोर देन 1 है तो ग्राफ निगेटिव एक्स एक्सिस में, एक्सिस पे एसिम्पटोट को टच करने की कोशिश करता है। बहुत हो गया, ठीक है। तो दोनों के कंपैरिजन ग्राफ याद कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि आगे ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं, तुम्हें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलो, अच्छा, अब इसको हटा देते हैं। तो अब हम जो बेस की वैल्यू है वो ले रहे हैं 0 और 1 के बीच में। और फिर कुछ मतलब कुछ चीज़ें हम लिख लें पहले इस ग्राफ के बारे में। एसिम्पटोट को ये प्लस एक्स में टच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर से यहाँ पे एसिम्पटोट की फीलिंग दो। एसिम्पटोट क्या होता है? वो लाइन जिसको ग्राफ टच करने की कोशिश करता है और कभी टच नहीं कर पाता। ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, क्योंकि हम एसिम्पटोट निकालते हैं और बहुत मुश्किल होता है एसिम्पटोट निकालना। यहाँ पे तो चलो समझ आ रहा है, क्योंकि एसिम्पटोट लिमिट से निकालते हैं, लिमिट से। खैर उतना तुमसे नहीं पूछा जाएगा, मगर यहाँ पे तो दिख रहा है। खैर ना, फिर लिख लें हम। एक बार फीलिंग ले लो फिर से, जस्ट फीलिंग ले लो, खुद भी फीलिंग ले लेना। मैं तो फीलिंग दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। टच करने की कोशिश करा मगर कभी टच नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये तुम जब मैन्युअली बनाओगे तब फील नहीं होगा, तब ऐसा लगेगा कि टच कर दिया। ये लाइन कभी इसके ऊपर नहीं आ पाएगी, तो ध्यान रखना जब खुद बनाना तो यहीं तक बनाना, टच मत करा देना, ठीक है। ये तो गैप अगर जूम करोगे तो भी गैप समझ में आ जाएगा, हमेशा गैप रहेगा, है ना। तो खुद बस टच मत करा देना जब मैन्युअली बनाओ। मैन्युअली बस यहीं तक बनाना है, जैसे ये कर सकते। चलो, आई होप बहुत हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन जो होगा f ऑफ x, ठीक है, फंक्शन दैट इज a टू द पावर x है, जहां पर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। a की वैल्यू निगेटिव तो हो ही नहीं सकती। हाँ, a की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, ऑब्वियसली 0 का कोई मतलब नहीं है ना। तो वो 0 ही आएगा, 0 की पावर x तो 0 ही आएगा, तो वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। और 1 की पावर x 1 आएगा, ठीक है। इसका जो कॉमन सा चीज़ है, डोमेन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इसका डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो माइनस इन्फिनिटी की। ग्राफ देखो ना, इधर पूरा ग्राफ है, बनने में ऐसा है मगर एक सेकंड, ग्राफ ऐसे चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। तो पूरा मतलब अगर जूम आउट करो तो दिख जाएगा तुम्हें, है ना। दैट विल बी, ये ऊपर और भी होगा, ऐसे गैप भी इंक्रीज करता जाएगा, है ना। वो वैसे कॉपी पे फील नहीं आता, मगर गैप ये इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। बहुत हो गया, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर्स इसका डोमेन हो गया। ऑब्वियसली रेंज की वैल्यू तुम्हें समझ में आ रही होगी, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। तो दोनों टाइप में डोमेन और रेंज की वैल्यू करीब करीब सेम होती है, करीब करीब क्या, सेम ही होती है, ठीक है। बस, तो ये तो हो गया इस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। अब दूसरा काम कर लेते हैं, कंपैरिजन वाला, कि इसमें कौन सा ग्राफ ऊपर होगा, कौन सा ग्राफ नीचे होगा। तो उसके लिए देख लो, और फिर लॉजिकली तुम खुद ही एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। क्योंकि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 की पावर x, 0.2
टू द पावर एक्स, 0 पॉइंट लिखो या 0.2 लिखो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ इसमें समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, है ना, तभी तुम अच्छे सवाल कर पाओगे, अच्छे मतलब जेई मेंस एडवांस के सवाल। जब तक अब बेसिक वाले सवाल ज़्यादा पूछते हैं, तो तुम्हें खुद से करना है तो बेसिक आना चाहिए, और तुम्हें अगर खुद से नहीं करना है, टीचर का करा हुआ देखना है, तब तो बेसिक की ज़रूरत नहीं है, तो बिना बेसिक के भी उसका समझ सकते हो ना। तो फिर से वही पॉइंट्स है कि वाई एक्सिस को ये कहाँ पे कट करेगा, 1 पे कट करेगा। ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो दिख ही रहा है सबको, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 1 होगा। और अब देखो प्लस एक्स वाली साइड में, एक सेकेंड, प्लस वाली साइड में, जस्ट मिनट, जस्ट ओके, व्हाट इज दिस, एक सेकेंड, जस्ट मिनट। तो प्लस वाली साइड में, पॉजिटिव वाली साइड में, ठीक है, ग्रीन वाला ऊपर है, ग्रीन वाला ऊपर है, यानी जिसका बेस ज्यादा है वो ऊपर है। अगर बेस की वैल्यू 0 और 1 से कम हो तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखी रही है 1, और कंपेयर कर लो कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सिंपल ही है, y इज इक्वल टू 0.1 की पावर 1, है ना, और y इज इक्वल टू 0.2 की पावर 1। ये तो बहुत सिंपल कर लिया, हाँ। तो ऑब्वियसली कौन सा ज़्यादा होगा, ग्रीन वाला ज़्यादा होगा, तो ग्रीन वाला ऊपर है, 0.2 की पावर 1 0.1 की पावर 1 से ज़्यादा होगा, तो कोई मुश्किल नहीं। जब हम इसका उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे मतलब माइनस एक्स एक्सिस में, है ना, इसमें भी -1 ले लेता हूँ, जो मर्जी ले लो, -1 ले लेता हूँ, -1 थोड़ा सा दिखने में, एक सेकंड इधर आ जाएगा, या कोई भी वैल्यू ले लो, है ना, ठीक है। तो -1 जूम आउट हो गया, चलो यहाँ पे कुछ होगा, चलो -1 से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, ये -1 हो गया, चलो। अब देखो, अब कौन सा ज़्यादा होगा, फिर से देखो, अब अगर रेड वाला लिखोगे, कलर नहीं यूज़ कर रहा मैं, 0.1 की पावर, 0.1 की पावर, रेड वाला अगर यूज़ करूँगा तो 0.1 की पावर -1 आएगा रेड वाले केस में, और ब्लैक नहीं, ग्रीन से दिखा है, ग्रीन वाले केस में क्या आएगा, 0.2 की पावर -1 आएगा। अब कौन सा ज़्यादा होगा, वैसे ही मैथ मतलब कैलकुलेशन से भी देख लो अब कौन सा ज़्यादा होगा। तो ये तो हो जाएगा 1/0.1, और ये हो जाएगा 1/0.2, तो ऑब्वियसली रेड वाला ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद इसको कंक्लूड करके लिख लेना, कंक्लूजन लिख लेना, ठीक है। इन मतलब कंक्लूजन तुम अपने वर्ड में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कुछ अपने दिमाग से भी लिखा करो, ऐसा नहीं टीचर लिखाएगा। तुम लोग की आदत अब तक आते आते ना, वो एकदम हिस्ट्री जैसे पढ़ते हैं वो वाली आदत बन जाती है कि टीचर हर चीज़ लिखाए, खुद ही लिखना ना। क्या होगा, प्लस एक्स की साइड, प्लस एक्स की साइड क्या होगी, अपने आप लिखना अपने वर्ड में। प्लस एक्स की साइड में क्या होगा कि जिसका बेस ज्यादा है वो ऊपर होगा, ग्राफ में दिख ही रहा है, ग्रीन वाले का बेस ज्यादा है। मगर कंडीशन कौन सी है, जब 0 और 1 के बीच में, जब ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो प्लस एक्स की साइड जिसका बेस ज्यादा है वो ऊपर होगा, और माइनस एक्स की साइड जिसका बेस कम है वो ऊपर होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे कट करेंगे, जितने भी ग्राफ है, बेस तुम कुछ भी ले लो, इवन 0 से 1 वाला बेस हो या 1 वाला बेस हो, जितने भी ग्राफ हैं वो सब के सब वाई एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 1। आई होप इसमें मैंने काफ़ी डिस्कशन कर दिया,
और 40 मिनट हो भी गए हैं, तो लॉगरिथमिक जो है फंक्शन मैं अगले डिस्कशन में लेता हूँ। तो मैंने सोचा था दोनों एक साथ हो जाएंगे, मगर नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग लेंगे लॉगरिथमिक वाला। इसको ध्यान से अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है।